हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो कर रहे हैं वो है आर एस अग्रवाल जी की बुक है, नाइन्थ क्लास मैथ की एक्सरसाइज है 9A और चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन आ ट्रायंगल। इसका क्वेश्चन नंबर 18 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी and the bisectors of angle B and angle C meet at a point O। आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी जो यहाँ पर है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड जो ए बी है और जो ये वाली साइड है ए सी, ये दोनों बराबर दे रखी है। फिर दिया हुआ है कि जो ये एंगल है, एंगल बी ए बी सी में, इसका बाइसेक्टर है ये बी ओ। और सी, एंगल सी का बाइसेक्टर ये सी ओ। बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट या एरो या कुछ भी वो होता है जो कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल्स बराबर है। ठीक है। और क्या अब आपसे पूछ रखा है, आपको कह रखा है प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट बी ओ इजकल टू सी ओ। आपको प्रूव करना है कि जो ये बी ओ है और जो ये सी ओ है ये दोनों के दोनों बराबर है। और आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये भी प्रूव करना है कि जो ए ओ रे है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए ओ ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल्स बराबर है। आपको ये भी प्रूव करना है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल ये ए बी सी जिसके अंदर ए बी ए सी के बराबर है, ये दो लाइन सेगमेंट्स बराबर है। ठीक है। और आपको दिया गया है बी ओ इस एंगल बी का बाइसेक्टर है, सी ओ इस एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक है। और अब आपसे पूछ रखा है, प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ये बी ओ और ये सी ओ ये दोनों बराबर है। दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि जो ये ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको सिंपल ये बात करनी है। आपको एक बार मैं ओरली वैसे बता देता हूँ, समझिए इस चीज़ को कैसे करोगे। क्योंकि ए बी और ए सी दोनों बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो उनके आधे भी बराबर होंगे। आधे तो दे ही रखे हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर है तो इनकी सामने की जो साइडें है इस ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर वे भी बराबर होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर हो जाती है। ठीक है। अब आपको लेना है इन दो ट्रायंगलों को। तो एक ये चीज़ जो पूछ रही थी कि बी ओ सी ओ के बराबर है क्या, ये तो प्रूव हो गया ना इस तरीके से। फिर अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आप इन दो ट्रायंगलों के अंदर इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर है, अभी अभी प्रूव की है। ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी है और ये हुई कॉमन। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सिपिसिटी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है। तो फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। इसको तरीके से किस प्रकार से लिखा जाएगा वो समझ लीजिए, वो देख लीजिए। तो फिर आप इसके सॉल्यूशन को जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा इसे आप कर पाएंगे। हमें क्या करना है, पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। इन फिगर लिख देते हैं। फिगर के अंदर ए बी ए सी के बराबर है। फिर दूसरी चीज़ आपको दे रखी है, इसको नाम दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3 और इसको दिया 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको दे रखा है। हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको वो लिखेंगे। हमें प्रूव करना है एक कि बी ओ सी ओ के बराबर है। दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है ये दोनों एंगल्स है ये बराबर है। 5 दिया नाम है, इसको दिया नाम 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, हमें ये प्रूव करना है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसी एंगल की जरूरत पड़ेगी तो इसको नाम दे देता हूँ 7, और इस एंगल की जरूरत पड़ेगी इसको नाम दिया 8। बात क्लियर हुई आपको। इन दोनों एंगलों की भी जरूरत पड़ेगी तो इनको नाम अलग अलग दे दिया गया है, ये 7 और ये वाला जो एंगल है 8। अब इसके आगे का पार्ट प्रूफ। प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, ये आपको गिवन है। गिवन है तो इनकी अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर होंगे। ए बी को छोड़ करके ट्रायंगल ए बी सी में बचा ये वाला पॉइंट, तो इस पर बना एंगल है एंगल 8। ठीक है, तो ए बी का अपोजिट एंगल हुआ एंगल 8। इसी प्रकार से ए सी का अपोजिट एंगल है, ए सी को छोड़ करके बचा पॉइंट बी, तो बी पर बना एंगल है ये एंगल 7, ये बराबर होगा एंगल 8 के। कारण इसका जरूर आपको लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। आप यहाँ इन ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल फिर कोमा और फिर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो फिर उनके आधे भी इक्वल होंगे, राइट। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पर जो आपको रीजन लिखना है वो ये होगा, हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 7 का हाफ है, एंगल 3 है वो इस एंगल 8 का हाफ है, तो एंगल 7 और 8 बराबर है तो उनके आधे भी बराबर होंगे, मतलब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। इतना प्रूव हो गया। इसके बाद का पार्ट मैं ये वाला जो पार्ट है ये रब किए देता हूँ, और फिर हमें तरीके से सब चीज़ें लिखनी होगी, कारण वगैरह वो आपको साथ साथ लिखना है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर में सी ओ, कारण इसका इनर ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इक्वल एंगल्स के सामने की साइडें भी बराबर होती है। तो एक ये चीज़ प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करना था कि बी ओ सी ओ के बराबर है क्या, एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ है वो बी ए सी एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अब हमें लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दो ट्रायंगलों के अंदर एक तो ए ओ बराबर में ए ओ है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली जो साइड है ट्रायंगल्स की दोनों में आ रही है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ए बी बराबर में ए सी, ये तो गिवन ही है ना। हमने ट्रायंगल्स कौन कौन से लिए हैं वो देख लीजिए। मैंने एक ट्रायंगल लिया है ये वाला ए ओ बी, और एक ट्रायंगल मैंने लिया है ये वाला। ठीक है ना, ए ओ सी।
अब नेक्स्ट पार्ट है वो है BO बराबर में CO। ये हमने पहले प्रूव ही कर दिया है, तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं। हमने पहले ऊपर वाले पार्ट के अंदर ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल याद रखिएगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखने हैं इसके पार्ट्स और इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखने हैं आपने इसके पार्ट्स। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं AOC के पार्ट्स लेफ्ट में लिख दो और ABO के राइट में, तो कभी लेफ्ट कभी राइट तो आपकी गलती हो सकती है। होएगी गलती, समझ में नहीं आएगा सिंपलिक फॉर्म कैसे लिखोगे। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल आएगा कि ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब निकालेंगे, ये दो पेयर लेंगे, इसमें आ रहा है A और इसमें भी आ रहा है A, तो A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ A। बात करें B की, तो इधर B है और इधर C है, तो B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है C हुआ। और O के लिए यहाँ पर O बचा है, यहाँ पर O बचा है, तो O का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट O ही होगा। इज दैट क्लियर? ये सिम्बलिक फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया। तो क्योंकि A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट A ही है, तो जो A पर बना एंगल 5 दूसरी तरफ ट्रायंगल में A पर बने एंगल के बराबर होगा। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, कारण इसका होगा बाय CPCT, और यही तो आपको प्रूव करना था। हेंस अब आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है जो आपसे पूछी गई है। आपसे पूछा गया है कि रे AO, यहाँ पर रे तो नहीं कहेंगे क्योंकि रे के केस में क्या होगा, रे के केस में हमें दिया गया होगा कि एक तरफ एरो आती है। यहाँ फिलहाल कोई एरो नहीं दे रखी, अगर ये ऐसे होता तो फिर ये रे होती, चलो ठीक है जैसे दे दिया। हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC, दैट इज एंगल A। एंगल A मैंने इसलिए नहीं लिखा पहले क्योंकि एक एंगल तो ये वाला भी होता है, ये वाला भी है और ये पूरा भी है। अब कौन से वाला है तो वो इससे क्लियर हो गया कि मैंने BAC लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार से ही आपको ध्यान से लिखना है, अच्छे से करना है समझ करके, और प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।